हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अगली वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ थ्योरी, और ग्राफ थ्योरी में हम लोगों ने बात की थी पिछली वीडियो में वॉक के बारे में, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से ट्रेल के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ट्रेल या क्लोज ट्रेल हमारे पास होती क्या है? ट्रेल इज अ वॉक इन विच ओनली वर्टिसेस कैन रिपीट। अब याद करें, पिछली वीडियो में मैंने बताया था वॉक किसे कहते हैं। वॉक यानी जिसमें हम लोग वर्टेक्स और एज जो है उनको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं और एजिस जो है वो रिपीट नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ट्रेल कहते हैं। और क्लोज्ड ट्रेल क्या होगी? जिस तरह क्लोज्ड वॉक था कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग जो वर्टेक्स था वो सेम हो जाए तो हम उसको कह देते थे क्लोज्ड वॉक। और इसी तरह अगर ट्रेल में उसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स अगर सेम आता है तब हम उसको कहेंगे क्लोज्ड ट्रेल। तो चलिए मैं दो एग्जांपल्स के ज़रिए आपको बताता हूँ कि किस तरह हम लोग इनकी ट्रेल जो है वो लिख सकते हैं। तो जैसे लेट्स सपोज मैं वॉक स्टार्ट करता हूँ ए से बी, बी से सी, और अगेन फिर मैं सी से ए पर आऊंगा। ए से मैं गया 2 एज के जरिए बी पर, और बी से मैंने 3 एज लिया और मैं सी पर चला गया। ठीक है। और सी से फिर मैं आया अगेन बी पर, लेकिन मुझे एज लेना पड़ेगा 4। ठीक है। लेकिन अब देखें, अगर तो ये वॉक होती तो मैं बिल्कुल 3 के जरिए भी बी पर आ सकता था, लेकिन ये ट्रेल है तो ट्रेल में मैंने एज को रिपीट नहीं करना, मैंने कोई और एज लेना। और अगर इसके साथ कोई और एज ना होता तो मेरी ट्रेल फिर यहीं पर ही रुक जाती। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एज है, यानी कि सी के साथ अब 2 एज कनेक्टेड थे, इसलिए फिर मैं दूसरे वाले एज से जाऊँगा। तो बी, और बी से फिर अगेन अब मैं 2 वाला एज नहीं ले सकता। ठीक है। अब मुझे एक और एज लेना पड़ेगा, वो है 1। तो मैं गया 1 पर, और 1 से फिर ए। ठीक है। देखें, मैंने ए से स्टार्ट किया, ए 2 एज, बी वर्टेक्स 3 एज, सी वर्टेक्स 4th एज, बी वर्टेक्स फर्स्ट एज और ए वर्टेक्स। ठीक है। तो आप देखें, इस पूरी जो मैंने ट्रेल लिखी है इसके अंदर आपको कोई एज रिपीट होता हुआ नहीं मिलेगा। वर्टेक्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मैंने पहले बताया कि ट्रेल में वर्टेक्स रिपीटेशन अलाउड है और एज रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो दूसरी ये बात ये है कि क्लोज ट्रेल, अब देखें यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है, तो इसलिए ये एक क्लोज ट्रेल भी है। अब दूसरी एग्जांपल में देखें, दूसरी एग्जांपल में लेट्स सपोज मैं ए से सी और सी से बी की तरफ मूव करता हूँ, और बी से फिर मैं अगेन मूव करूँगा। चलो मैं ए से सी पर जाता हूँ और सी से बी की तरफ जाता हूँ, और बी से ए की तरफ भी आकर देखता हूँ। तो अगर मैं ए से सी की तरफ जाऊँगा तो लेट्स सपोज इन दोनों में से मुझे एक तो लेना पड़ेगा, मैंने 2 ले लिए, और फिर मैं सी पर गया और सी को फिर मैंने रिपीट किया, और फिर 4th एज, और फिर बी एंड 1 एंड ए। अब देखें आप लोग यहाँ पर, पहले ए से मैं सेकेंड एज के जरिए सी पर गया और सी को मैंने रिपीट किया। ठीक है। तो इसका एक एज भी यहाँ पर आएगा 5। ठीक है। सी को मैंने कैसे रिपीट किया, ये लूप है। लूप मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि लूप जो है वो वर्टेक्स के इटसेल्फ कनेक्ट होता है। ठीक है। उसका एज काउंट होता है लेकिन वर्टेक्स उसका वही रहता है। तो इसी तरह से मैंने सी को सी से, यानी मैं सी से स्टार्ट किया और उसका एज 5 था और अगेन सी पर ही मैं आ गया। तो इस तरह मेरा वर्टेक्स तो रिपीट हो गया लेकिन एज मेरा रिपीट नहीं हुआ। तो इसी तरह सी के बाद फिर मैं चला गया बी पर 4th एज के ज़रिए, और इसी तरह से बी से 1 एज के ज़रिए ए पर आ गए। तो इसी तरह ए देखें, ए स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी ए, तो ये भी एक क्लोज्ड ट्रेल है क्योंकि इसमें कोई मेरे पास एज रिपीट नहीं हुआ। अगर एज रिपीट हो जाता है तो वो फिर ट्रेल नहीं रहेगा, वो फिर वॉक बन जाएगा।
तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ट्रेल और क्लोज ट्रेड क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।